मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और आज की ये वीडियो स्पेशली कोरोना वायरस का जो वबा पूरी दुनिया में फैला हुआ है उस पर बहुत से सरमन्स लोगों ने दिए हैं कि वो कैसे आया और क्यों आया। मैं आज फोकस करूँगा कि हम देखें पाक रूह की मदद से कि हम इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं, या इस सिचुएशन में जो लोगों के पास ख्यालात आ रहे हैं, लोगों पे खौफ तारी है और बहुत से लोग अपनी जॉब्स के बारे में सोच रहे हैं कि अब जॉब्स का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे और फ्यूचर का क्या बनेगा, दुनिया का क्या बनेगा। मैं आज एक टोपी से स्टार्ट करूँगा। तो ये एक टोपी मैं लेकर आया हूँ, मेरे बेटे की टोपी है। और आप इसमें देखें गौर से कि इसको आई थिंक घर कहते हैं। ये जो इसमें येलो और ग्रे और ब्लू इसमें घर बने हुए हैं या अच्छा। अब बात कुछ इस तरह से है कि जब कोई भी अगर इस टोपी को बुन रहा होता है, जब ये हाथ से बुनी जाती है, आई डोंट थिंक कि ये हाथ से बुनी हुई है, बट ऊन है और इसके घर हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इससे कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँ। तो जब भी कोई शख्स, फीमेल या मेल, नॉर्मली फीमेल्स होती हैं, जब वो बुन रही होती हैं, सुई सलाई से बुन रही होती हैं, तो वो घर बनाती हैं और डिफरेंट किस्म का थ्रेड यूज़ करती हैं। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये थ्रेड जब बनते हैं और जिस कलर का थ्रेड डालती हैं उस कलर का वो उसमें मार्क बन जाता है और उसी तरह की इसमें डिज़ाइन हमेशा तक रहती है। तो बेसिकली जो हमारे एक लम्हा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक लम्हा है कि मेरा हाथ यहाँ है, या और ये लम्हा अभी है, अभी, और इस वक्त मैं खुश हूँ, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। और फॉर एग्जांपल अब मैंने अपना हाथ यहाँ पे ऐसे रख लिया, या और अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, या प्रिटेंडिंग टू बी सीरियस। तो ये जो लम्हा पहले था जब मैं खुश था और ये जो लम्हा बाद में जब मैं सीरियस हूँ, ना ये लम्हा दोबारा आता है ना ये वाला दोबारा आता है। विच मीन्स कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लम्हा आप एक वक्त गुजारते हो और एक लम्हा जो आपकी ज़िंदगी का है वो सिर्फ उस वक्त का होता है। और उसकी मिसाल ले सकते हैं इस घर से कि जब इस बुनने वाले ने ये घर तैयार किया, येलो चीज़ तैयार की, तो ये एक लम्हा था और ये आज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये घर यहीं पर है। अच्छा, पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हमारी ज़िंदगी में जो हम फैसले करते हैं जिसमें हमारे ख्यालात शामिल हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठ के सुबह के 12 बजे या 11 बजे जो बैठ के सोच रहा हूँ, 12 बजे के 1 मिनट पे जो सोच रहा हूँ, 12 बजे के 2 मिनट पे जब मैं सोचूंगा तो 12 बजे के 1 मिनट पे जो मैंने सोचा वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। पर उसकी हिस्ट्री मेरे पास है, मेमोरी मेरे पास है, और उसकी फीलिंग्स जो हैं वो मेरे अंदर हैं और वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है। और इसी तरह से जब हम एक लम्हे को गुजारते हैं, जीते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसमें हमारे ख्यालात होते हैं, हमारे जज्बात होते हैं, हमारे कुछ मेमोरीज होती हैं। तो वो हमारी ज़िंदगी को क्रिएट करता है, स्ट्रीमलाइन करता है। और यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात की और एक बहुत ही खूबसूरत वादा है जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब और उसकी 5 आयत है। और यहाँ पे यीशु मसीह के लफ्ज़ हैं कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो वर्स है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कायम रहने का है। कायम, कि यीशु मसीह जो है हमारे अंदर कायम रहें और हम उनके अंदर कायम रहें। और यही एक तरीका है जिसके नतीजे में इंसान अपनी ज़िंदगी में फल लेके आ सकता है। और बेसिकली जो हमने कल बात की थी मिरास की, ये
एक तरह से मसीही मिरास के अंदर एग्जिस्ट करने का एक तरीका है। और जो मैंने एग्जांपल दी टोपी के घरों की, कलर्स की, और मैंने एग्जांपल दी वक्त की, ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ किस तरह से वैलिड हैं कि जो कायम रहने के लिए अबाइड है वो ग्रीक में है मेनू, और उसका मतलब है कि हम मुतवातर तौर पे उस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहें, उस लम्हे के अंदर या उस कैफियत के अंदर मुतवातर तौर पे कंटिन्यूसली हम उसके अंदर जिंदा रहें। अच्छा, अब यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि तुम मुझ में मुतवातर टाइम पे तौर पे कायम रहो, मैं तुम्हारे अंदर मुतवातर तौर पे कायम रहूंगा और फिर ही तुम फल ला सकते हो। ओके, मैंने उससे पहले बात की मिरास की। अब जब हम अपनी जिंदगी में एक गिवन मोमेंट पे, एक लम्हे के अंदर डिसाइड करते हैं कि हम कलाम में कायम रहेंगे, और अगले ही लम्हे हम डिसाइड करते हैं कि न्यूज़ में क्या आ रहा है, या हमारी फाइनेंशियल सिस्टम क्या कह रहा है, या हमारा बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, तो हम उस कैफियत से, उस कायम रहने की कैफियत से बाहर निकल आते हैं। तो जैसे आजकल बहुत फेमस है, लोग 91 ज़बूर पढ़ रहे हैं। अच्छा, 91 ज़बूर जो है उसके जो पहली आयत है, वर्ड है रहता है, ये ड्वेल, इसका मतलब है, रूट वर्ड में अगर आप जाएंगे इसका मतलब है कि आप उसमें इत्मीनान से, तसल्ली से कायम हो जाओ, या और कायम होने का मतलब है कि आप सेटल हो जाओ, या। और इसके लिए मैं सपोर्टिंग वर्ड्स लूँगा, कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 13 आयत, और कलाम ये फरमाता है, उसने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, कर देगा नहीं, किया। तो उसने आपको तारीकी के कब्जे से छुड़ा लिया, या। तो अब ज़बूर 91 एक पहली आयत और कुलसियों पहला बाब 13 आयत, जब आप इन दोनों रेफरेंसेस को साथ कनेक्ट करोगे, वायर जोड़ोगे, तो सेम चीज़ है। वहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस की बात हो रही है, हक ताला के पर्दा की बात हो रही है उर्दू में, और अंग्रेज़ी में जो है सीक्रेट प्लेस है। और कुलसियों पहला बाब 13 आयत के अंदर जो बात हो रही है वो हो रही है कि बाइबल कंफर्म कर रही है कि खुदा ने आपको इब्लीस के कब्जे से छुड़ा कर बाहर निकाल के अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर दिया। तो अब हम वापस आएंगे यूहन्ना 15 बाब की 5 आयत में, जहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुम में कायम रहो। और फिर एग्जाम्पल लेते हैं, थॉट्स की एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने शुरू में दी, घरों की एग्जाम्पल लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब हम अपने ख्यालात में, अपने जज्बात के अंदर किसी भी उस बात को जगह देंगे जो कलाम से बर्रक्स है, कलाम से हट कर है, तो हम जो हैं वो ट्रैक से उतर जाएंगे, और उस लम्हे या उस टाइम के बाद बहुत सारे लम्हात या कुछ घंटे या कुछ दिन हम उस प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि प्रोटेक्शन से बाहर रहने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट में, इस वादे में जो कुलसियों पहला बाब 13 आयत है, इसमें सकूनत करना आना चाहिए, या मसीह की फतह में सकूनत करना आना चाहिए। और जब आप सकूनत करना सीखोगे, उस वक्त आप जो है फल लेके आ सकते हो। और जो अकाउंट आपको खाली नज़र आ रहा है, या जो जॉब आपको जाती हुई नज़र आ रही है कि मेरे को निकाल देंगे, या मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, या दुनिया तबाह हो जाएगी, या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, जो भी आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही है, अगर आप उसको बाइबल के लेंस से देखोगे और उसमें कायम रहना सीखोगे, तो आप फल लेके आओगे, आपकी ज़िंदगी में फल आएगा। क्योंकि खुदा की किंगडम यही है, खुदा की किंगडम यह है कि हम खुदा के वादों पे यकीन करें, पुख्तगी से खड़े हो जाएं, प्रेशर लें, और हर वो चीज़ जो खुदा के कलाम के इन लाइन नहीं है, उस बात से
पीछे हटें। अब कल हमने बात की थी अबाउट प्रेइंग इन टंग्स, गैर जुबान में दुआ करने की और बिल्डिंग बनाने की। तो जब हम इन बातों को पढ़ते हैं और उनमें कायम नहीं रह पाते, तो मसला यही होता है कि हमारी बिल्डिंग जो है अभी बहुत बुनियादी होती है। तो हम सिर्फ कलाम को पढ़ के हालेलुया के नारे लगाने वाले या खुश होने वाले या रिपीटेडली पढ़ने वाले लोग होते हैं, तभी जो है इसका रिजल्ट नहीं मिलता। अब वहां हमने कल बात की थी जूड चैप्टर 1 वर्स 20 के अंदर के बिल्डिंग योरसेल्फ इन योर मोस्ट होली फेथ बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट। तो अब उसी रेफरेंस को दोबारा लेते हैं। तो ईमान हमारा आज क्या है? हमारा ईमान यीशु मसीह के ऊपर है। हम कलाम पे ईमान रखते हैं, हम इन आयतों को बहुत इंटरेस्टिंग समझते हैं, इनको अच्छा समझते हैं और हम इनको पढ़ के बहुत खुश होते हैं। तो अभी तक हमारा ईमान इतना है कि हम इनको देख के खुश होते हैं, पर जब आंधी और तूफान आता है, मुश्किल आती है, तो हम इनको भूल जाते हैं और हम दुनिया के मसाइल के अंदर घुस जाते हैं। इस कैफियत से बाहर निकलने के लिए और अपने वजूद को तब्दील करने के लिए आपको रूह में दुआ करनी है। और जितना ज़्यादा आप टंग्स में दुआ करेंगे कंटिन्यूसली, उतना ज़्यादा आप के अंदर वो कुव्वत आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी, वो जोर आ जाएगा कि आप अपनी मुश्किलात का, अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस का, खुदा की कही हुई कंफर्म्ड प्रॉमिसेस, उनको मद्देनजर रखते हुए आप मुकाबला कर सकोगे और फल लेके आओगे। यीशु मसीह ने कंफर्म किया कि आपको फल तब मिलेगा। फिर इसके ऑपोजिट जाएंगे अगर हम यूहन्ना 15 बाब की 5 आयत के, तो अगर आप इफ यू सीज टू ड्वेल देयर, अगर आप उस कैफियत में रहने से एक लम्हा इनकार करते हो, 2, 3, 4, 5, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, और आप किसी और कैफियत में ड्वेल करना शुरू करते हो, आप रहना शुरू करते हो, तो आपको वो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल दिन और रात, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के कलाम पढ़ते हो और हालेलुया के नारे भी लगाते हो जोर जोर से और बोलते हो सब मसले हल हो गए, और उसके बाद जब अपने लिविंग रूम में आते हो या खाना खाते हो, उसके बाद नाश्ते के बाद आप न्यूज़ चैनल ऑन करते हो और वो नेगेटिविटी आप भरना शुरू करते हो, फीड करना शुरू करते हो, अपने अंदर फीड करना शुरू करते हो और आपकी स्पिरिट नीचे आना शुरू हो जाती है, नीचे आती, क्योंकि अब आप कहाँ ड्वेल कर रहे हो? आप नेगेटिव न्यूज़ में, दुनिया की अफवाहों में, दुनिया की न्यूज़ के अंदर आप ड्वेल कर रहे हो। और जब वहाँ ड्वेल करोगे तो आप ऑलरेडी अपने आप को बरकत से बाहर ड्रैग कर लेते हो, आप बाहर निकाल लेते हो अपने आप को बरकत से। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको न्यूज़ नहीं सुननी चाहिए, उतनी न्यूज़ सुने जितनी आपको हर्ट नहीं करे, उतनी न्यूज़ सुने जितनी आपको दिमाग के अंदर तूफान नहीं ले आए, या और सीखें इस बात को कि आप रूह में दुआ करना शुरू करें। और इसमें चीखने की ज़रूरत नहीं है आपको रूह में दुआ करने के लिए। कई लोग जो हैं जब दुआ करते हैं खुद भी हिल रहे होते हैं और चीख मार रहे होते हैं और 2 मिनट बाद उनका गला बैठ जाता है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल कंफर्म करती है जब आप रूह में दुआ करते हो तो आप खुदा से बात करते हो, भेद की बात करते हो। फिर बाइबल कंफर्म करती है जब आप रूह में दुआ करते हो अपनी तरक्की करते हो। तो इन दोनों केसेस में आपको मेजॉरिटी टाइम में चीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप नॉर्मली अगर दुआ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड करते हो कि मैंने दुआ करनी है, लेट्स सपोज 2 घंटे या 3 घंटे रूम में दुआ करनी है, जैसे कि मैं करता हूँ। अगर मैं नॉर्मल पेंटिकॉस्टल तरीके से दुआ करूँ, जो मैं चीखना शुरू कर दूँ या, तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद मेरा गला जो है बैठ जाएगा, उसके बाद आवाज़ भी कम निकलेगी, बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी। पर चूँकि मैं खुदा से बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं अपनी तरक्की कर रहा हूँ, तो मैं आराम से बैठ के भी दुआ कर सकता हूँ आहिस्ता आवाज़ के अंदर, जहाँ मेरा गला भी ना दुखे और मैं आगे भी बढ़ूँ। तो हमेशा जो है आप जो लोग कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं करें, आप कलाम में जाएं, चीज़ों को सीखें, समझें, परखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपकी क्रिश्चियन वॉक किस डायरेक्शन में जाएगी। तो मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस कोरोना वायरस के टाइम पर परेशान नहीं हो, अपने दिल में कलाम को जगा दें और उसको रहने दें, उसको सोख होने दें, अंदर डूबने दें उसको अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो चीज़ बड़ी होना शुरू होगी। और साथ में रूह में दुआ करना नहीं भूलें, बिकॉज वही आपके पाक तरीन फेथ के मकाम को चेंज करेगा, वो आपके लेवल्स को चेंज करेगा और आपको ऊपर की तरफ लेके आएगा। और जितना आप आगे जाएंगे आप बहुत सुपर नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे।